सो हेलो डॉक्टर विशाल जोरियो। ये है अपनी न्यूरो एनाटॉमी की 5th वीडियो ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं पूरी कोर्स और उसका ब्रांच मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके अलावा मैं आपको 3D मॉडल भी दिखाऊंगा आज, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीज समझ में आए। मैं न्यूरो एनाटॉमी में ट्राई कर रहा हूँ यार, आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊं। और देखो काफी बच्चों के कमेंट ये आ रहे हैं सर हमें न्यूरो एनाटॉमी समझ में नहीं आ रही, बट सर टाइम बहुत लग रहा है। तो ना मैंने ना मात्र 3 वीडियो में न्यूरो एनाटॉमी खत्म करा है। मेरा ऐप है, उसमें क्रैश कोर्स है एक्चुअली में, तुम जाके वो ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट सैंपल वीडियो फ्री है, नोट्स भी बहुत सारे तुम्हें फ्री है, सैंपल वीडियो है वो, तुम जाके ट्राई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ ट्राइजेमिनल नर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व है, अपन इसके ऊपर बात करते हैं। याद रखना ये लार्जेस्ट नर्व है। फिफ्थ कैरेनियल नर्व आर द लार्जेस्ट नर्व ऑफ फर्स्ट ब्रेकियल आर्च। याद रखिएगा, आपकी बॉडी की लार्जेस्ट नर्व जो होती है ना, लार्जेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट बोलूंगा, लॉन्गेस्ट नर्व वेगस नर्व है। वेगस नर्व लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट फिफ्थ कैरेनियल नर्व है। फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व में क्या क्या है? ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर ब्रांच है। कहां से अराइज होता है? तो याद रखिएगा, अपने पोन्स वाले रीजन में एक न्यूक्लियस होती है, उसे हम बोलते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ कैरेनियल नर्व। याद रखना, ये जो अपनी फिफ्थ कैरेनियल नर्व है ना, ये 3 मेन न्यूक्लियस से निकलती है। एक स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ कैरेनियल नर्व, एक प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ कैरेनियल नर्व और एक मेसेनसेफलिक न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ कैरेनियल नर्व। तो अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये याद है मैंने आपको ब्रेन स्टेम में पढ़ाया था। देखो क्या होता है, फिफ्थ कैरेनियल नर्व कहां से निकली? वो अपनी निकली पोन्स वाले रीजन से। बट फिफ्थ कैरेनियल नर्व की जो न्यूक्लियस होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। वो क्या करती है? वो थ्रू आउट ब्रेन स्टेम रहती है इस तरीके से। सो अपनी फिफ्थ कैरेनियल नर्व की न्यूक्लियस जो कि पोन्स वाले रीजन में होती है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस। और फिफ्थ कैरेनियल नर्व जो कि थोड़ी सी ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर जाती है मिड ब्रेन में, उसका हम बोलते हैं मेसेनसेफलिक न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ कैरेनियल नर्व। और फिफ्थ कैरेनियल नर्व की न्यूक्लियस का वो वाला पार्ट जो कि मेडुला में एक्सटेंड करके, उसे हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व, स्पाइनल न्यूक्लियस। ये सारी न्यूक्लियस से, स्पाइनल न्यूक्लियस, मेसेनसेफलिक न्यूक्लियस, प्रिंसिपल न्यूक्लियस, इन सब न्यूक्लियस से क्या निकलता है? अपना निकलता है ट्राइजेमिनल नर्व। निकलते से ट्राइजेमिनल नर्व जो है एक गैंग्लियन के अंदर चला जाता है, उसका नाम होता है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। और ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से फिर इस तरीके से 3 पार्ट निकलते हैं। ये मैंने आपको बताया अपने ब्रेन स्टेम के अंदर का कोर्स। देन फिर अपन बात करते हैं टोटल। ये आप देख पा रहे हो, ये आपको डायग्राम अच्छे दिख रहा होगा। ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, ये मैक्सिलरी डिवीजन है, ये इसका मैंडिबुलर डिवीजन है ट्राइजेमिनल नर्व का। और मैं आपको बताऊं, आपको यूनिवर्सिटी में अलग से मैंडिबुलर नर्व पूछ लेते हैं। वो मैंने हेड एंड नेक के एनाटॉमी में पढ़ाया था तो मैंडिबुलर नर्व, और अगर नहीं पढ़ाया तो मैंने यूट्यूब में तो डला ही हुआ है। यूट्यूब के अलावा जो मैंडिबुलर नर्व है वो मैं आपको भी बता भी चुका हूँ। आपको मैंडिबुलर नर्व लिखने से पहले ट्राइजेमिनल लिखना पड़ेगा, फिर मैंडिबुलर के ब्रांचेस लिख देना। बड़ी आसान होती है, तुम खुद से भी अगर पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेसिक तो मैंने तुम्हें बता दिया। फिर अपन क्या करते हैं, अलग अलग नर्व का वो देख लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये बहुत बढ़िया डायग्राम है। जैसे कि अगर आप देखो, ये क्या है? ये अपना मैंडिबुलर वाला पार्ट है, मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व कैसा होगा? 2 डिवीजन दिए, इंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर। इंटीरियर डिवीजन आगे आगे इस तरीके से को बक्कल नर्व बना लिया, पोस्टीरियर से लिंगुअल निकल गई, बहुत सारी नर्व निकल गई। ये हम पढ़ेंगे अभी कि कौन के ये अलग अलग डिवीजन कौन कौन सी ब्रांच है। अभी आप कोर्स पढ़ लो, कोर्स में मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऑप्थेल्मिक नर्व कहां जाती है? वो अपना जाती है, ऑप्थेल्मिक नर्व सबसे पहले निकलेगी ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से। कहां जाएगी? वो जाएगी कवर्नर साइनस में। याद है, ऑप्थेल्मिक नर्व और मैक्सिलरी नर्व अपनी कवर्नर साइनस में जाती है, कवर्नर साइनस की लेटरल वॉल में। देन वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्रॉस करते हुए अपने सुपीरियर ऑर्बिट में आ जाएगी। देन मैक्सिलरी नर्व भी सेम लेटरल वाला कवर्नर साइनस में आती है, और कहां चली जाती है? वो चली जाती है अपनी फोरामेन रोटेंडम में। और फोरामेन रोटेंडम के होते हुए वो अपना चला जाता है टेरिकोपैलेटाइन फोसा में। मैंने आपको पढ़ाया था हेड एंड नेक के एनाटॉमी में टेरिकोपैलेटाइन फोसा। इसको नहीं पता मैं बता दूं, अपने स्कल बोन में यहाँ पे अंदर की तरफ होता है एक फोसा, उसको बोलते हैं टेरिकोपैलेटाइन फोसा। फिर अपन आते हैं मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व जो है वो फोरामेन ओवल के थ्रू टेम्पोरल फोसा के अंदर चली जाती है। तो ये सारा कोर्स मैंने आपको बता दिया। कोर्स के अलावा अपन आ जाते हैं ब्रांचेस के बारे में, तो यह कौन सी नर्व का क्या ब्रांच होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देखो। जो अपना ऑप्थेल्मिक नर्व है ना, वो क्या करता है? ऑप्थेल्मिक नर्व 2 ब्रांच देता है, एक सुप्राट्रोक्लियर नर्व और एक अपना
सुप्रा और बाइटल नर्व। अगर आप देखो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई भी देगा, जिसका ऑप्थेल्मिक वाला पार्ट जो है, ये जो ऑप्थेल्मिक नर्व है ना, ये इसने इसे 3 पार्ट दे दिए, 3 ब्रांच देती है। सबसे पहला पार्ट फेशियल नर्व, फेशियल नर्व आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सुप्रा और बाइटल में और सुप्रा ट्रॉक्लियर में। फिर इसके बाद दूसरा वाला जो ये है ना डिवीजन ऑप्थेल्मिक नर्व का, इसको अपन बोलते हैं नेजोसिलियरी ब्रांच। नेजोसिलियरी ब्रांच किसी को सप्लाई करेगा, सिलियरी गैंग्लियन को सप्लाई करेगा, ये लॉन्ग सिलियरी मसल को सप्लाई करेगा, ठीक है, आईलिड और लेक्राइमल से इनको सप्लाई करेगा। फिर एक रहती है इसकी लेक्राइमल ब्रांच, तीसरी, ये लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो ये जो अपनी ऑप्थेल्मिक नर्व जो है वो क्या करती है, अपनी आंखों में ऑप्थेल्मिक नर्व का काम होता है लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करना, उसके अलावा जितनी भी स्किन वगैरह जो होती है उसको सप्लाई करना। तो ऑप्थेल्मिक जो नर्व है उसे कितने ब्रांच होगा ये पढ़ लो यार। ये देखो, हाँ एक और चीज, कोई भी नर्व आए यूनिवर्सिटी में, कोई भी नर्व आए उसको लिखना कैसा है, मैं क्या हर उसमें तो बता नहीं सकता कैसे तुम्हें लिखना है यूनिवर्सिटी, मैं तुम्हें एक का जनरल बता देता हूं। कोई भी नर्व आए कैसे लिखेंगे, पहले नर्व के लिखना डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद आपको लिखना है नर्व का कोर्स, कहां को आएगा कहां को जाएगा, नर्व रास्ता उसका। देन फिर उसको लिखना नर्व के ब्रांचेस, क्या क्या ब्रांचेस होती हैं। ये 3 हेडिंग्स में आपको लिखना है। अंत में खूबसूरत सा डायग्राम बना देना। डायग्राम याद रखो, जितना क्लियर बनाओगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। यही रीत है, यही होता है और यही होता आया है और ऐसा ही होगा। जितना अच्छा डायग्राम उतने अच्छे नंबर। तो ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच क्या है, एक फ्रंटल, दूसरी नेजोसिलियरी और एक लैक्रिमल। फ्रंटल की फर्दर और 2 ब्रांच, सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा और वाइटल। ये मैंने आपको दिखाया भी था। फिर अपन आ जाते हैं अपने मैक्सिलरी नर्व में। तो मैक्सिलरी नर्व का जो कोर्स होता है ना उसके अकॉर्डिंग ये ब्रांचेस देता है। जैसे कि जब मैक्सिलरी नर्व अपना फोरामेन रोटेंडम से पास करेगा, वो आ जाएगा अपने टेरिगोपेटाइन फोसा में। टेरिगोपेटाइन फोसा में 3 ब्रांच देता है इस तरीके से, एक अपना गैंग्लियोनिक ब्रांच, एक अपना ज़ैगोमेटिक ब्रांच, दूसरा अपना पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वोलियर ब्रांच। जब ये अपना इंफ्रा और वाइटल कैनाल के अंदर आ जाता है देन वो अपना देता है मिडल सुपीरियर एल्वोलियर ब्रांच और अपना इंटीरियर सुपीरियर एल्वोलियर ब्रांच, ठीक है। देन अपन आ जाते हैं अपने मेन पार्ट पे, अपने मैंडिबुलर नर्व पे। तो ये क्या है, ये अपनी ट्राइजमाइनल नर्व है, तो उसकी ट्रंक से 2 ब्रांच निकल गई। देन इसका एक है इंटीरियर डिवीजन, इंटीरियर डिवीजन ने क्या दिया, अपनी बक्कल नर्व दी, उसके अलावा और भी छोटे छोटे नर्व के ब्रांच देगा। और ये इसका है पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन ने एक अपना लिंगुअल नर्व दे दी और एक और नर्व दे दी जिसको अपन बोलते हैं इंफीरियर एल्वोलियर नर्व और अपनी माइलोहायोइड नर्व। दिस इज ऑल अबाउट मैंडिबुलर नर्व और मैक्सिलरी नर्व और अपने ऑप्थेल्मिक नर्व, ये सब ट्राइजमाइनल के पार्ट है। और इसी के साथ अपन ने एक और चीज पढ़ ली जो कि अपना 5th कैरिनल नर्व।